हर टॉपर की कहानी का एक कॉमन चैप्टर, इम्पेटस गुरुकुल। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, कनिष्क से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 161 है, जो कि हरिद्वार से है। तो कनिष्क, सबसे पहले तो ऑल इंडिया 161 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑल थैंक्स टू यू एंड शिवम सर। थैंक यू बेटा। बहुत अच्छा लग रहा है आपको, आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आपने जो आप चाहते थे वो अचीव किया। अच्छा कनिष्क, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया था, तो आपकी जो इंटायर सक्सेस जी सर। जर्नी है वो क्या रही, और कब आपने सोचा, और फिर किस ढंग से आपने पूरे साल प्रिपरेशन किया? ठीक है सर। तो मैंने जो 12th खत्म करी थी, तो जो मेरी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी नहीं थी कि मैं बीटेक अफोर्ड कर सकूं। ठीक है। तो मैंने बीसीए लिया, मैंने अपनी स्किल्स पे फोकस करा। वेब डेवलपमेंट वगैरह 2-3 साल मैंने अच्छे से करा। लेकिन लास्ट ईयर मुझे लगा कि मास्टर्स की जरूरत है मुझे, क्योंकि जॉब इतनी आ रही थी। मेरे जो प्राइवेट कॉलेज था वहाँ पे, तो मुझे इनसाइट के बारे में पता चला जनवरी फरवरी में 2024 के। तो मैं तैयारी शुरू करी अच्छे से, और मार्च तक आते आते आपका वो मैजिकल कोर्स लॉन्च हो गया था। तो मैंने उससे ज्वाइन करा, अच्छी से प्रिपरेशन करी। लेकिन लास्ट मंथ में मेरी ये दिक्कत हो गई कि मैंने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया, ठीक है। निमसाइड वाला, जो मैं टेलीग्राम पे। अब वहां पे लोग जो बातें कर रहे हैं कि ड्रॉप वगैरह की, अब तो मेरे दिमाग में आ गया कि ड्रॉप लेना है। तो वहां से जो मेरा वो था, जो मैं पढ़ाई कर रहा था, वो कम होती गई कि एक टाइप से मेरे दिमाग में बात आ गई थी कि अब तो ड्रॉप लेना ही है। हम्म। उस वजह से मेरा पूरा एग्जाम बिगड़ गया। लेकिन ठीक है। एग्जाम से मैंने ये सीख लिया था कि पेपर बिल्कुल बेसिक लेवल पे आता है। अब इस बार अगर मैंने ड्रॉप लिया तो कोई चांस नहीं मेरा नहीं हो सकता। तो मैंने आराम से क्या कहते ड्रॉप लिया, क्या कहते हैं, जुलाई टू दिसंबर मैंने अपनी फुल सेल्फ स्टडी पढ़ाई करी। अब सेल्फ स्टडी जब मैंने एक बार पूरा सिलेबस खत्म कर लिया अपना, तो जनवरी मुझे लगी नीट की मॉक टेस्ट और एक बार रिवीजन गाइडेंस मिलना चाहिए कि लास्ट 6 मंथ्स है तो उसमें गाइडेंस मिले। और मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया था सिलेबस खत्म करके, तो मैंने आपका फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन करा। फिर जब मैंने पहला मॉक दिया, तो मेरा है 1000 में से 140 समथिंग। तो मेरा वो सारा समझ गया मैं कि नहीं, ये अब सीखना पड़ेगा मुझे हल्के 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 कि कैसे पेपर देते हैं। तो हम्म। मेरे लाइन बाय लाइन देता गया, मॉक देता गया। एक भी मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, पता नहीं 100 समथिंग मॉक्स थे, एक भी नहीं छोड़ा था। और एंड तक आते आते मेरा 750 प्लस स्कोर होने लगा था। वेरी गुड। तो कनिष्क, जो आपने बात बोली, आपने नोटिस किया होगा, जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर ग्रुप बना दो, या हम ये ग्रुप, मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ क्योंकि ग्रुप पे कई बार जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनता है वो ऑब्जेक्ट थोड़े दिनों में खत्म हो जाता है। कई बार बच्चे मिसगाइड कर देते हैं, कई बार इधर उधर भटका देते हैं, ये बहुत कॉमनली, मतलब ये वो होती है। और स्पेशली टेलीग्राम जी पे तो सर। बहुत ज्यादा आज की डेट में मिसगाइड किया जाता है बच्चों को, जिसकी कोई हद नहीं। इवन जी कुछ सर। बच्चे कोर्स वोर्स पता नहीं कहीं कहीं से जुगाड़ के बेचने लगते हैं आधा अधूरा, फिर उससे कमाने लगते हैं। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ऐसा हुआ, मैं बोलता हूँ बिल्कुल मत जुड़ना। बट एनीवे, अंत भला तो सब भला। पर अगर आप शायद वो ग्रुप नहीं जी करते, सर। कुछ नहीं करते, तो कुछ और रिजल्ट होता है। जी एनीवे। जी। अच्छा कनिष्क, जब आप इस बार का पेपर देने गए तो थोड़ा अलग टाइप का पेपर था, तो क्या उससे जी आपको जी फील सर। आया, और क्या किस ढंग से उसको हैंडल किया? तो शुरुआत के 10 क्वेश्चन में समझ गया पेपर, मतलब अभी तक का सबसे डिफरेंट आया है जितने भी प्रीवियस ईयर थे। तो आपके पास एक ही में वो जो वो थी क्या एडवाइस, वही दिमाग में रही कि जो आता है वो करो। मैं सिंपल सिंपल ढूंढता गया, एंड तक जाते जाते मेरे 15 हुए थे। ठीक है। 15 हुए तो मेरे पे कितने 20-25 मिनट्स रह गए थे। तो मैं वापस वन से आया, बहुत मुश्किल से मिल रहे थे, मतलब मुझे थोड़े बेसिक बेसिक, तब भी मैंने 6-7 करके 23 ढूंढ लिए। ठीक है। तो अब मैंने ये ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करा, 2024 वाली गलती मुझे याद थी कि ज्यादा अटेम्प्ट करे गलती हो रही थी, तो मैं 2023 पे था। लास्ट के 10 मिनट्स रह गए थे, मैंने वापस उन्हें क्रॉस चेक करा कि सही तो है, तो एंड में आके बस 23 हुए मेरे, उसमें से 21 करेक्ट गए थे। वेल डन। यही सब इस बार का पेपर, और हर साल मैं यही बोलता हूँ, इस बार तो बहुत स्ट्रिक्टली बोला था, सारा खेल एक्यूरेसी का है। अगर आपने उसको मेंटेन कर लिया तो आप डेफिनेटली अच्छा कर सकते हो। बाकी रीजनिंग कंप्यूटर तो कोई डिफिकल्ट था नहीं, वो इजीली मैनेजेबल था, बस मैथ्स जी से सर। जी सर। निकलना था। जी सर। जी सर। रीजनिंग तो आराम से हो गई थी, मेरा रीजनिंग टफ नहीं थी, 130 समथिंग आ गए थे मेरे। और क्या कहते हैं, कंप्यूटर थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस था। अब तो उसमें भी मैंने जो सर शिवम सर ने कराया वही वही करे, सिंपल सिंपल, ज्यादा एक्स्ट्रा पे फोकस नहीं दिया। इंग्लिश इंग्लिश में, हाँ इंग्लिश भी इजी थी इस बार, 23 सब मेरे आ गए थे, बस इसमें हो गया था। ठीक है। तो गणेश, आप ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो ड्रॉप लेते हैं, वो क्या मिस्टेक ना करें? जैसे आपने जनवरी से टेस्ट चालू किए, पर अगर आप और पहले से करते अच्छा होता। तो आपका अपना जी सर। एक्सपीरियंस के हिसाब से आप पर्सनली क्या सजेस्ट करोगे? सर मैं सजेस्ट करूँ, ड्रॉप लेना है तो क्या कहते हैं, मतलब उससे लो, अपने दिमाग में रखे कि मतलब वेस्ट नहीं करना, शुरुआत से ही बिल्कुल लास्ट की जैसे तैयारी करो जैसे लास्ट मंथ में करते हो, जैसे मैंने बिल्कुल भी वो नहीं करा था कि कॉम्प्रोमाइज वगैरह। और मैं ये करूंगा कि अब मैं तो जनवरी से कोर्स लिया था, तो आप थोड़ा और पहले से लीजिए, कि अगर मैं थोड़ा और पहले से लेता तो मॉक टेस्ट से और अच्छी मेरी वो प्रैक्टिस होती।
क्योंकि मुझे पता लग गया था जनवरी में कि मॉक टेस्ट के बिना कुछ वो है नहीं। लेकिन बस सिलेबस कंप्लीट करना तो वो है कि तुम्हें एक टाइप से थ्योरी आ गई, अब उसे करना पेपर में वो अलग बात है, उसे इम्प्लीमेंट करना। तो जितना जल्दी ले सकते हो उतना जल्दी कोर्स लो। अब कहीं से भी लो, जो भी गाइडेंस लेकिन गाइडेंस में करना चाहिए ये सब चीजें। सेल्फ बिल्कुल में सही बस बात ये है, है क्योंकि समय कि रहते हुए अगर ज्वाइन कर ले, जैसे पहले से कर ले तो और फायदा है, क्योंकि आप सिलेबस भी करते जाओ, साथ में अपनी टेस्टिंग भी करते जाओ, इसका अपने आप में एक अच्छा एडवांटेज है। और जुड़ना जी वहीं सर। चाहिए जहां पर मैं बोलूंगा कि आपके कंसेप्ट, डाउट, पेपर सॉल्विंग अप्रोच ये सब डेवलप हो रहा है। बिल्कुल सच बात है। जी तो सर। जी चलो सर। कनिष्क, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो शॉर्ट इंटरव्यू है, बहुत जल्दी आप भोपाल आओगे वर्ड फंक्शन में, वहां फिर जी मिलेंगे। सर। और आप अपने एक्सपीरियंस जी सर। भोपाल में भी सारे जूनियर्स को शेयर करना। चलिए, वंस अगेंस्ट ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू।